हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। बेटा, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपनी पिछली क्लास में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पत तोतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये पंक्तियां थी जहां पे देखो इन्होंने क्या कहा है, ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है। देखो यहाँ पे, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 में व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को कहला दिया। भारत ने ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। तो देखो बेटा, 1857 से पहले जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ एक कंपनी के नाम पर वो आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ आधिपत्य स्टार्ट कर दिया। अपना जो मतलब जिसे कहेंगे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एकदम कम होने लगा, लेकिन बाद में उन्होंने जोर जबरदस्ती करके भाई हम इलाका छीन कर या अलग अलग नियम और कानून बनाकर जो भारत के जो लोग थे उनसे क्या लेना शुरू कर दिया, उनकी ज़मीनें हड़पना शुरू कर दिया। तो इसके लिए लोगों में विद्रोह शुरू हो चुका था। तो सबसे पहले 1857 में इसके लिए विद्रोह शुरू हुआ था। तो मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो सबसे पहला जो विद्रोह किया गया था मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, उसके लिए 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसके लिए बेटा क्या किया गया था, मंगल पांडे जो अंग्रेजों के ही एक सिपाही थे, भारत के सिपाही थे, जो क्या करते थे, उन अंग्रेजों के लिए काम करते थे। और इसके लिए क्या किया गया, उनकी जो उनकी आस्था पर अंग्रेजों ने वार किया। उन्हें एक बंदूक दी गई जिसे मुंह से खोलना पड़ता था, और वो जो बंदूक थी वो सुअर से बनी हुई थी। तो इसके लिए, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, इन्होंने मना कर दिया और इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिला लिया और इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इसीलिए उन्हें 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दी गई थी कि अंग्रेजों की बात इन्होंने नहीं मानी थी। 10 मई 1857 को मेरठ के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 10 मई 1857 को मेरठ के भारत सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे देखो 1857 के बाद में ये आंदोलन एक के बाद एक बढ़ते ही गए। तो 10 मई देखो, 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई थी। उसके बाद 10 मई को 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया, सीधे दिल्ली की ओर कूच किया। अब उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना लिया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, मतलब दिल्ली की तरफ युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली कुंवर सिंह ने तैनात सैनिकों के साथ मिलकर, अब दिल्ली में कुंवर सिंह ने क्या किया, जो तैनात सैनिक थे उनके साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। और उन्होंने क्या किया, जो अंतिम उस समय बहादुर शाह जफर थे उन्हें भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह भांति दूर दूर तक फैल गया। अब देखो, पूरा भारत में विद्रोह थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो हर तरफ से विद्रोह स्टार्ट हो गया। एक इनिशिएटिव मिलना होता है ना, कि एक शुरुआत मिल गई थी। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा बना रहा। इसके बावजूद बहुत लंबे समय तक जो मध्य भारत है और उत्तरी भारत है वहां पे जो विद्रोही है उनका कब्जा बना रहा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही युद्ध हुआ, इससे रिलेटेड बहुत सारे अन्य अलग अलग केंद्र बनाए गए। कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भी इससे रिलेटेड क्या हुए, बहुत सारे युद्ध हुए। इसके साथ ही देश ने अन्य कई भागों में स्थानीय विद्रोह भी हुए। अलग अलग छोटे युद्ध और बड़े युद्ध मतलब हर जगह हो रहे थे और उनका मेन मकसद क्या था, कि भारत को आज़ाद कराना। विद्रोह के मुख्य नेताओं के नाम नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हरजत महल, कुंवर सिंह, मोहल्ली अहमदुल्लाह, बहादुर खान, रामतुल्ला राम थे। तो देखो ये सब थे विद्रोह के जो मुख्य नेता होते, जिन्होंने इसकी बागडोर संभाली थी, ये उनके मुख्य नेता थे। देखो बहुत सारे नाम है बेटा, नाम आपको याद करने पड़ेंगे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था।
उससे पहले क्या था, लोगों को एक मतलब हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, उन्हें ये पता ही नहीं था कि हम गुलाम हो चुके हैं और हमें आज़ाद करना है, वो सब अपने लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो ये वो एक इनिशिएटिव हुआ, एक पहला कदम हुआ, जिसके बाद एक दृढ़, जैसे कहते हैं ना, शुरुआत हुई, जिसके बाद लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ और लोगों ने क्या शुरू कर दिया, अपना आंदोलन शुरू कर दिया। तो 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को नियमित करने का नियम का 1857 ने लिया। तो देखो क्या कहा गया कि 1857 की जो राष्ट्रीय एकता और आंदोलन, जिसे लोग भूल चुके थे, उन्हें अपना ही दिखाई दे रहा था, अभी हम दुखी हैं और हमें इसका इलाज करना है या हमें इससे छुटकारा पाना है, तो उनको एक दिशा मिल गई थी, जिसमें 1857 के आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है। भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए इस जो ये 1857 की क्रांति है, इसका बहुत महत्व है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखिए। तो आपको बेटा पंक्ति लिखनी है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से शब्दों में दी गई है, यहाँ से लेके ये देखो, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो आप ये लाइन यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है? वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई बेटा? 1857 में इन्होंने बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 11 मई को इन्होंने, देखो यहाँ पे दिया गया है कि 11, एक सेकंड, यहाँ पे देखो बेटा लिखा गया था कि 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और अंतिम जो मुगल शाह बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया था। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 2, वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया था। तो देखो आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी? तो देखो इसका मुख्य केंद्र क्या था बेटा? मुख्य केंद्र तो दिल्ली था, लेकिन दिल्ली के अतिरिक्त भी कौन कौन से केंद्र थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो करते हैं आंसर नंबर 3, दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। देखो दिल्ली तो मेन था ही, इसके अलावा कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे? तो बताइए, अभी हमने करा कि विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। देखो यहाँ पे दिया गया है बेटा, विद्रोह के मुख्य नेता नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त अली, अजीम खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह खान, बहादुर खान, राम तुलाराम थे। तो ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर नंबर 4। ये लोग थे जो विद्रोह के मुख्य नेता थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली? तो देखो 1857 की जो क्रांति थी वही क्या थी? मुख्य क्रांति थी, एक शुरुआत थी। भारत को आज़ाद करवाने की पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति से हुई थी। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 5। तो ये है बेटा आंसर नंबर 5 बेटा। कविता में 1857 के प्रथम संविधानता संग्राम के बात की गई है। कविता में किसकी बात की गई थी? सन कर दीजिएगा यहाँ पे 1800। कविता में सन 1857 के प्रथम संविधानता संग्राम के समय की बात की गई है। उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन्न रियासतों पर कब्जा शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था उस समय? देश की विभिन्न रियासतें जितनी भी थी उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। आम जनता पर भी उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। जो आम जनता थे, किसान थे, मजदूर थे, उन पर भी क्या हुआ? उनका जो अत्याचार था वो बढ़ता जा रहा था। इसी कारण लोगों में क्रांति की लहर उठी थी। इसी कारण क्या हुआ था? लोगों में क्रांति की लहर उठी थी। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, सबसे पहला मजबूत और दृढ़ कदम था। तो ये है बेटा आंसर नंबर 5। एक बार फिर रीड करते हैं। कविता में सन 1857 के प्रथम संविधानता संग्राम के समय की बात की गई है। उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन्न रियासतों पर कब्जा शुरू कर दिया था। आम जनता पर भी अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इसी कारण लोगों में क्रांति की लहर उठी और 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।